हाँ जी बच्चों, तो आज बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइजेस, है ना। तो पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन आप लोग को पढ़ाया हुआ है ना। तो एक्सरसाइज करने से पहले जैसे मेरा हमेशा रिकमेंडेशन है, आप एक बार इंट्रोडक्शन ज़रूर देखें। ठीक है बेटा, तो उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, है ना, क्वेश्चन अटेम्प्ट्स करने से पहले। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से पढ़ो चीज़ों को, है ना, और जितनी देर पढ़ो उतनी देर प्रॉपर कंसंट्रेट हो के पढ़ो, मैं यही कहूँगा। ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल को समझते हैं। तो पॉलिनोमियल जैसे हमने बताया था कि मैनी, पॉली मीन्स मैनी, नोमियल्स मीन्स टर्म्स। तो मतलब हिंदी में अगर जो हिंदी मीडियम वाले हैं उसको बोलते हैं हम लोग बहुपद, है ना। मैनी टर्म्स समझ सकते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कैसे आता है, दैट इज कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर। ये बहुत ध्यान रखना बेटा, होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं अपने 0, 1, 2, 3 है एंड सो ऑन, है ना। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे जो भी हमारा नंबर है दैट आर कांस्टेंट, है ना। वेरिएबल एक्स वाई जेड हम लोग ज़्यादातर मानते हैं, है ना। तो अपने सीबीएसई में एक जो पैटर्न फॉलो होता है उसमें इन्हीं टर्म्स को हमने वेरिएबल माना हुआ है। वेरिएबल मीन्स बेटा जो चेंज होते रहते हैं, है ना, दैट आर वेरिएबल्स। जैसा कि हमें डेफिनेशन समझ देन की पावर होल नंबर, दैट आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं। जैसे कांस्टेंट तो आपको कुछ भी हो सकता है ना, एंड दिस इज वेरिएबल। तो √2x इज यस इट्स पॉलिनोमियल। 4x स्क्वायर प्लस 2, है ना, 4x स्क्वायर प्लस 2 कुछ भी हो सकता है साथ में, 3x क्यूब। दीज ऑल आर पॉलिनोमियल्स, है ना। डिग्री क्या होती है बेटा, डिग्री, है ना। तो डिग्री का मैं थोड़ा सा नीचे बताऊंगा आपको। वैसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है, मैंने बताया भी हुआ था कि जैसे यहाँ पे 3x क्यूब है, तो 3x क्यूब की डिग्री क्या होगी बेटा, 3x क्यूब की डिग्री क्या होगी बताइए। 3x क्यूब की डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 3, इसकी डिग्री होगी 3, है ना। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, टर्म्स क्या होते हैं कि जो कि अपने जितनी भी एक्सप्रेशन, जैसे ये वाली एक्सप्रेशंस अगर मैं लूँ 4x स्क्वायर प्लस 2, तो इसमें टर्म कितने हो गए, 2 हो गए, 4x स्क्वायर एंड 2। दीज आर 2 सेपरेट टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, कोफिशिएंट किसे कहते हैं बेटा, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट जो होता है हर टर्म में अपना कोफिशिएंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी की बात करूं अगर मैं, तो √4x स्क्वायर प्लस 2, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बेटा, 4 है। देखो मेरी बात समझो, अगर जैसे मैं यहाँ बात करूं 4x स्क्वायर, है ना, प्लस √3x, तो ये जो टर्म है ना, जो x स्क्वायर या x के साथ में जुड़े हुए हैं, दैट आर कोफिशिएंट। ठीक है, तो जैसे x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है और x का कोफिशिएंट यहाँ पे √3 है, तो दीज आर कोफिशिएंट। ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन पार्ट है ना, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देन जो टर्म्स के बेसिस पे हमने डिवाइड किया था, है ना, क्लासिफिकेशन किया था, सॉरी, पॉलिनोमियल्स का, है ना। तो अगर कहीं पे एक ही फंक्शन है तो दैट इज मोनोमियल, है ना। 2 फंक्शन वाले को बाइनोमियल, और जहाँ पे 3 टर्म्स थे उनको ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, दीज ऑल आर बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। मैंने लिखा है क्लासीफाई ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स। जबकि डिग्री के आधार पे क्लासिफिकेशन करने के लिए, डिग्री के बेसिस पे करेंगे अगर, तो हाईएस्ट पावर क्या है, x क्यूब है यहाँ पे, यहाँ डिग्री क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है ना, क्योंकि इसको हम 2 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये बेटा हमारे हो गए डिग्री। ठीक है, तो ये हमारी कुछ बातें हैं। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो क्वेश्चन है पहला कि विच आर पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। ओके, ठीक है, कुछ उसने ये 5 दिए हुए हैं हमें और पूछ रहा है कि आप बताइए कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं 1 वेरिएबल में। ठीक है,
तो बताओ बेटा, ये वाला पहला वाला पॉलिनोमियल है, एक वेरिएबल में देखो x ही वेरिएबल है और ये पॉलिनोमियल भी है ना, ये पॉलिनोमियल भी है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉलिनोमियल, ठीक है बेटा। कांस्टेंट है और वेरिएबल है ना, की पावर होल नंबर है। तो इसी तरीके से अब यहाँ पे कांस्टेंट है तो बेटा इसको x की पावर 0 भी समझा करो, है ना। तो इस तरीके से, हालांकि लिखते नहीं है ना। अभी देखो सिमिलरली कांस्टेंट है ना, वेरिएबल है, कांस्टेंट मान लो यहाँ पे 1 है ना, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, की पावर होल नंबर है, सिमिलरली फॉर दिस, तो ये भी पॉलिनोमियल है। अब ये वाला टर्म देखो बेटा, रूट टी, क्या ये होल नंबर के जो वेरिएबल है, अगर यहाँ पे टी वेरिएबल है इस इक्वेशन में, टी जो है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर टी वेरिएबल है तो क्या इसकी पावर होल नंबर में है? नहीं है ना बेटा, रूट टी है ना ये। अगर हम इसको इस तरह से भी करेंगे तो ये भी होल नंबर नहीं है ना, तो भी होल नंबर नहीं है। टी की पावर 1/2 तो लिख सकते हैं, तो दैट्स वाई इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, है ना। इसी तरह सिमिलरली बेटा हम इसकी अगर बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2y⁻⁻1, अगर मैं y को ऊपर ले आऊँ, है ना, तो ये तो होल नंबर तो है नहीं अपना, है ना, तो दैट इज नॉट आल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। रीजन मैं बताता जा रहा हूँ आपको बेटा, रीजन मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखो चीज़ों को समझो आप, है ना, यहाँ पे कोई रटने की बात ही नहीं है। रूट टी क्या कहा मैंने कि पावर होल नंबर नहीं है, इस वजह से पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। y की पावर -1 हो गई, इस वजह से हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो वेरिएबल्स काउंट करो आप, एक वेरिएबल हो गया, 2 वेरिएबल हो गया, 3 वेरिएबल हो गया, और उसने पूछा क्या था, एक वेरिएबल में, तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है ना। दिस इज पॉलिनोमियल, सुनो मेरी बात सुनो, दिस इज पॉलिनोमियल बट इन 3 वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, और उसने पूछा कितना है बेटा आपसे, एक वेरिएबल में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को समझते हुए सॉल्व करोगे तो आपको वो हमेशा आगे तक ध्यान रहेगा, है ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। तो कह रहा है कॉफिशिएंट लिखने हैं, ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर को। तो देखते हैं कहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट बेटा यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ 1 का मल्टीपल है ना, तो यहाँ 1 दिख रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कौन सा है मल्टीपल, दिस इज -1, ठीक है। ये कॉफिशिएंट हो गया ना। देखो अगर इसमें एक्स क्यू का कहते हैं तो भी यहाँ पे 1 हो जाता है ना, एक्स स्क्वायर का क्या है -1। अब यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, दैट इज π/2। ये देखो ना, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है बेटा, π/2, ठीक है। इसमें क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, ध्यान से देखो, √2x - 1 में क्या है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बेटा एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं, 0, एक्स स्क्वायर इसमें है ही नहीं। देखो इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, +√2x - 1 + 0 × x², ऐसे लिख सकते हैं ना। तो कॉफिशिएंट क्या हो गया बेटा इसमें, 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए आपके, और ये आपका इंट्रो हो गया, शॉर्ट बोल देते हैं इसको, शॉर्ट इंट्रो, है ना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हाँ जी बच्चों, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। तो इसको करते हैं, कहता है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, ठीक है। बाइनोमियल मैंने क्या बताया था आपको बेटा, जिसमें हमारे क्लासीफाई ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी कि हमारे 2 टर्म्स रहेंगे, बाइनोमियल है ना, 2 टर्म्स रहेंगे, ठीक है। तो बाइनोमियल इसका क्या हो जाएगा, चलिए मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। कोई भी डिग्री 35 होनी चाहिए, तो x की पावर 35, पहला टर्म ये हो गया,
है ना, और दूसरा कोई भी टर्म लिख दो बेटा, 4 लिख दो आप, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, बस 2 टर्म होने चाहिए। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट, है ना। बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, है ना। ये टर्म हमने क्यों जोड़ा बेटा, बिकॉज दिस इज बाइनोमियल। अगर मोनोमियल है तो इसमें सिंगल टर्म आएगा, ये कह रहा है ना मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है, तो बेटा सिंगल टर्म आएगा x की पावर 100। इसके साथ कुछ कांस्टेंट भी जोड़ देते हैं, फॉर एग्जांपल 3 कर देते हैं, है ना, कुछ भी कांस्टेंट भी हो सकता है या नॉर्मल भी हो सकता है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से देखो, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ठीक है, क्या मोनोमियल है क्या बाइनोमियल है, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर है। मोनोमियल आपको पता है, ठीक है, सिंगल टर्म होता है कि पावर 100 डिग्री 100 देनी है, ठीक है, तो डिग्री 100 हमने दे दी, डिग्री 35 देनी है, ठीक है, बाइनोमियल है, 2 टर्म होने हैं, 2 टर्म जोड़ के हमने डिग्री 35 दे दी, ठीक है। तो ये हो गया बेटा हमारा 3rd क्वेश्चन, है ना। अब राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बिलो पॉलिनोमियल, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। 4 पार्ट दिए बेटा उसने, है ना, 4 पार्ट दिए, कह रहा है कि डिग्री लिख दूँ, लिख देंगे डिग्री यार, डिग्री लिखने में कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना। जो हाईएस्ट पावर होती है वही तो हमारी डिग्री होती है वेरिएबल की। बताओ हाईएस्ट पावर कौन सी है, देख के ही पता चल रहा है, 5x³ 4x², हाईएस्ट पावर हो गई वेरिएबल की 3, डिग्री कितनी हो गई 3। इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। वेरिएबल कितना है y, वेरिएबल की डिग्री कितनी हो गई 2, ठीक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे t की डिग्री कितनी हो गई 1, अरे t की डिग्री 1 हो गई ना मेरे भाई, ठीक है। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, मैंने बताया था आपको। वेरिएबल की डिग्री कितनी हो गई पावर 0, डिग्री कितनी हो गई 0। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री इज ऑलवेज 0, आई हैव टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन, जाके देख लो, वरना मैं फिर से बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो डिग्री क्या हो गई 0, ठीक है। तो दिस इज क्लियर। क्लासीफाई बिलो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। कैसे पता चलेगा, यहाँ लिख दूँ, लीनियर है अगर, नहीं लिख देता हूँ, लीनियर है अगर तो डिग्री 1 होगी, क्वाड्रेटिक है अगर तो डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक वाले को बोलते हैं, डिग्री 3 वाले को बोलते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हमारा डिग्री के बेसिस पे है। फिर से सुनो, अगर हमारा डिग्री 1 है, ठीक है, तो वो हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक एंड डिग्री 3 मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखते हैं, तो डिग्री 2, अरे हाईएस्ट डिग्री तो देखोगे, ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री है उसी को तो देखोगे। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बताओ डिग्री 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या है डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आ रहा है ना समझ में, ऐसा कुछ है ही नहीं जो समझ में ना है। डिग्री 1 लीनियर, देखो बेटा डिग्री 1 लीनियर, ये बताओ, अरे लीनियर हो गया ना मेरे भाई, डिग्री 1 है, वेरिएबल t है, डिग्री 2 r वेरिएबल क्या क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 क्या क्यूबिक। हो गया ना इजली, ठीक है। मैंने बोला ना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, वरना अदरवाइज क्वेश्चन तो आप फिर चाहे वो आरडी हो, आरएस हो, है ना, और एनसीईआरटी हो, एग्जाम्पलर हो, सब इजीली हो जाते हैं। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा हमने, टर्म्स पढ़ा, कोफिशिएंट पढ़ा, डिग्रीज पढ़ी, है ना।
तो सारी चीज़ें अपनी कवर होती हैं। तो फिर बेटा पॉलिनोमियल का बेसिक आपको पता चल गया है ना, और ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे क्लोज होती है, 5 ही क्वेश्चन थे। अब हम चलेंगे बेटा नेक्स्ट एक्सरसाइज में, है ना। तो हम चलेंगे अब एक्सरसाइज 2.2। ठीक है बेटा, ओके बाय।